स्वस्थ पुरुषों में शुक्राणुओं की कमी क्यों हो रही है? जो हेल्दी हैं, किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है, कोई खराब आदत नहीं है, वो हेल्थ के लिए कॉन्शियस हैं, वो पूरा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे हैं, खान-पान उनका अच्छा है, किसी भी तरह की बीमारी नहीं है और जो भी बताया जाता है खान-पान के हिसाब से चीज़ें अच्छी हैं, वो सारा ले रहे हैं। बावजूद ऐसे लोगों का जब स्पर्म काउंट कराया जाता है, बच्चा नहीं हो रहा है, सीमेन की जाँच होती है तो देखते हैं उसमें शुक्राणु कम है। अब कहीं कोई समस्या हो, कारण हो तो इलाज भी करें, जब कोई कारण ही नहीं है तो इलाज किस बात का करें? ये एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। इसके लिए आज हम लोग डॉक्टर मंदार चौहान से समझेंगे, जो पुरुष बांझपन विशेषज्ञ और आईवीएफ कंसल्टेंट हैं। ऐसे लोगों में क्या कारण होता है और क्या इलाज कर सकते हैं? नमस्कार। तो आज इस वीडियो में हम लोग ये जानने वाले हैं कि जो पुरुष स्वस्थ है, इनको किसी की तरह का कोई बीमारी नहीं है, उनकी कोई आदतें बुरी नहीं है, हेल्दी लाइफस्टाइल है और कोई बुरी आदतें नहीं है, उनमें भी शुक्राणु की समस्या हो रही है, शुक्राणु कम हो रहे हैं उनके। ऐसा क्यों, उनको बच्चे होने में दिक्कत हो रही है। तो आज इसी बात को हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले बताया था 1/3 लोगों में एक प्रॉब्लम होता है कि मेडिकल रीजंस होते हैं। 1/3 लोगों में जो होता है वो लाइफस्टाइल रिलेटेड और हैबिट्स रिलेटेड, अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, हैबिट्स है, उसके वजह से 1/3 लोगों में होते हैं। और जो बचा हुआ लोग है 1/3, ये इस कैटेगरी में आते हैं, जहाँ पे वो ऊपर से दिखाई देने में तो स्वस्थ दिखाई देते हैं, लेकिन उनको अभी शुक्राणु कम हो रहे हैं, तो उसको बोलते हैं इडियोपैथिक, अनएक्सप्लेन, मतलब इसका एक्सप्लेनेशन। लेकिन अगर हम लोग इन डेप्थ जाके इसमें देखेंगे तो इसमें भी हमको एक्सप्लेनेशन मिलेंगे। तो पहला जो एक पॉइंट है वो है अपना इन्वायरमेंट। जिस जिस वातावरण में हम लोग रहते हैं, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, इसमें प्रदूषण है, ये तो आप हर कोई जानता ही है। तो और पोल्यूशन कहाँ पे होता है, प्रदूषण कहाँ पे होता है? हवा, मिट्टी और पानी में। ये मुख्य प्रदूषण होता है, इसमें 3 चीजों में वो दूषित है। जैसे हम जिस हवा में सांस लेते हैं, अभी इतना पॉपुलेशन बढ़ गया है, जनसंख्या बढ़ गई है, इसमें तो हर चीज उसके वजह से कंस्ट्रक्शन बढ़ गया है, डेवलपमेंट, इन सब लोगों को टिकाएंगे कहाँ? घर तो देना पड़ेगा, नए रोड तो बनाने पड़ेंगे, प्लस नई गाड़ियां आएंगी, उनका एग्जॉस्ट, उसका धूल होता है। फिर देख लेंगे आप, जो जो अभी जो पराली है लोग जला देते हैं, मजबूरी है उनकी भी, लेकिन वो जलाने की वजह से वातावरण प्रदूषित हो जाता है, हवा में प्रदूषण हो जाता है। प्लस ये सब स्मोकिंग करने वाले तो लोग हैं ही हवा में प्रदूषण करने के लिए, राइट। फिर अभी जो जंगल है वो तो काटे जा रहे हैं डेवलपमेंट की वजह से, नए उग नहीं रहे हैं, नए बना नहीं रहे हैं हम लोग। प्लस अभी नेचुरली भी वातावरण का टेम्परेचर इतना बढ़ गया है, अल नीनो इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, तो समर में ये जंगल अपने आप से जलने लगते हैं, तो उसका भी प्रदूषण होता है। प्लस आजकल दुनिया में कहीं ना कहीं कुछ तो कुछ प्रॉब्लम चलते रहता है, यहाँ बॉम्ब पड़ता है, यहाँ पे क्षेपणास्त्र पड़ रहा है, कहीं वॉर जैसी परिस्थिति चालू रहती है, उसके वजह से अपनी एयर क्वालिटी खराब हो रही है। फिर दूसरा जो आता है वो है अपना पानी में दूषित पानी, उसमें प्रदूषण। अभी पानी के सोर्स क्या है? जो हम लोग तो पहला पानी का सोर्स है जो अपनी रिवर है, फिर लेक है, फिर समंदर है और लैंड वाटर भी है। जो समंदर का जो पानी, जो बारिश का जो पानी होता है वो जमीन के अंदर जाता है, वो लैंड वाटर। ये 4 मेन सोर्स है, वो भी दूषित हो गए। कैसे दूषित हो गए? देखिए, अपना घर में जो हम लोग करते हैं, नहाते हैं, ओके, नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, टॉयलेट का पानी है, वो सब दूषित पानी है, उसमें केमिकल्स होते हैं। वो सब कहाँ जाता है? वो सब नाली के माध्यम से जाता है आपके समंदर में, या आपके नदी में, या लेक में, या कुछ नहीं तो जमीन के अंदर। तो दूषित पानी इस तरह से जमीन का पानी को दूषित कर देता है। फिर दूसरा डोमेस्टिक, उसके बाद इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है, उसमें अगर केमिकल ट्रीटमेंट बराबर से किया नहीं, उसका वाटर ट्रीटमेंट नहीं किया, तो वो भी दूषित कर देता है सारे सोर्स को। फिर जो लैंड में जो पोल्यूशन हो रहे हो, जो कचरा है, बहुत बार ऐसे डाल लेते हैं, कचरा डालते हैं, इलेक्ट्रॉनिक उसमें कचरा होता है, जहाँ पे वो सेल्स होते हैं, बैटरीज होते हैं, उसके अंदर भी केमिकल्स होते हैं। बारिश आ गई, बाढ़ आ गई, तो ये सारा चीज जो है वापस नदी के रास्ते से उसमें चला जाता है, लेक के रास्ते से उस पानी को दूषित कर देता है, प्लस जमीन के अंदर भी जाता है। तो इस तरह से अपना पानी दूषित हो रहा है। अभी आते हैं मिट्टी पे। मिट्टी भी दूषित हो गई है। यही सब पानी से जब सिंचाई होगी, जो प्रदूषित पानी है, इससे सिंचाई होगी तो मिट्टी भी प्रदूषित हो जाएगी। प्लस हमारा फर्टिलाइजर है, पैदावार बढ़ाने के लिए हम उसको फर्टिलाइजर देते हैं, फिर कीड़े मकोड़ों मारने के लिए उनमें इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड डालते हैं। तो अपने हवा, मिट्टी, पानी तीनों प्रदूषित हो रहे हैं। और देखिए, ये जो प्रकृति है उसका जब विनाश होगा, वो जब दूषित हो जाएगी, पंच महातत्व से प्रकृति बनती है, हवा, मिट्टी, पानी, आकाश और अग्नि, और हम लोग भी उसी का हिस्सा है। जब उसको परेशानी होगी तो हम लोग भी परेशानी होगी। हमारा शरीर भी पंच महातत्वों से बना हुआ है, हम लोग उनसे जुड़े हुए हैं। ओके, तो आप अभी आते हैं आपके पर्सनल चीजों के पर।
तो पहला समझ लीजिए आपका खान पान, आपके हिसाब से आप खान पान तो सही खा रहे हैं, ठीक है, सांस भी अच्छी जगह पे ले रहे हैं, आपके आसपास पेड़ पौधे हैं, लेकिन देखिए आप जो हवा ले रहे हैं वो उतनी मात्रा में शुद्ध नहीं है। आप स्मोकिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन सामने वाला तो स्मोकिंग कर रहा है। अब आपको हवा तो इसमें से लेनी है ब्रीदिंग के लिए, तो उस हिसाब से आपकी हवा प्रदूषित होती है। आप एसी में रहते हैं, अगर वेंट ओपन कर दिया तो बाहर की प्रदूषित हवा अंदर आ जाएगी, बंद कर दिया तो आपका जो CO2 है वही वापस आपके अंदर चला जाएगा। तो इस तरह से आप जो सांस ले रहे हैं वो कोई शुद्ध नहीं है। फिर देखिए जो आप पानी पी रहे हैं, अभी कई बार हम लोग बाहर जाते हैं, आप भी जाते होंगे, तो उसमें होटल में लिखा होता है कि ये पानी पीने के योग्य है कि नहीं, टैप वाटर। अगर कहीं योग्य है, कुछ कुछ यूरोप के कंट्रीज में बताते हैं वो लोग योग्य है, कुछ जगह पे बताते हैं यहाँ पे योग्य नहीं है। वैसे अपने इंडिया में ऐसी कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन आजकल हर एक घर में आप देखेंगे फिल्टर्स आ गए हैं। टीवी पे बहुत जोरदार प्रमोशन हो रहा है, प्रोपेगेंडा हो रहा है कि आप अगर शुद्ध जल पीना चाहते हैं तो ये रखो, ये वाला फिल्टर रखो। तो उसमें जो टेक्नोलॉजी होते हैं वो अल्ट्रा फिल्टर होते हैं, वो उसमें निर्जंतुकीकरण तो कर लेते हैं, लेकिन साथ में जो हानिकारक तत्व होते हैं, लेड है, आर्सेनिक, उसको भी निकाल लेते हैं। लेकिन जो ट्रेस एलिमेंट्स हैं प्लस जो अच्छे जो मेटल्स हैं जो अपने शरीर को चाहिए होते हैं उसको भी निकाल लेते हैं। जो शरीर को चाहिए होते हैं शरीर के डेवलपमेंट के लिए, शरीर की इम्यूनिटी के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए, वो भी चला जाता है। तो हमारे हिसाब से हम लोग तो बहुत शुद्ध पानी पी रहे हैं, लेकिन इसी की वजह से अपने शरीर में परेशानियां भी हो रही है। फिर समझ लीजिए आप जो खाना पीना खाते हैं, जो धान खाते हैं, जो सब्जी खाते हैं, आप बोल रहे हैं हम तो बाहर की इधर उधर की लेते नहीं है, अच्छी जगह से लेते हैं, साफ सुथरी देख के लेते हैं, लेकिन ये जो सब्जी उगती कहाँ है, वो उसकी पैदावार तो जमीन में ही होगी ना। तो जमीन में सिंचाई उसी गंदे पानी से हो रही है। अपने के हिसाब से तो हम लोग माइक्रोस्कोपिक देख नहीं रहे हैं कितना दूषित है वो। प्लस उसको पैदावार बढ़ाने के लिए आप क्या कर रहे हैं, उसमें फर्टिलाइजर डाल रहे हैं। फिर कीड़ों मकोड़े आते हैं। पहले क्या था, पंछी थे तो पंछी इस कीड़ों मकोड़े को खा लेते थे। अभी क्या हुआ, पेड़ कट रहे हैं, पंछी आ नहीं रहे हैं। फिर उधर टावर बड़े बड़े बन रहे हैं, तो उनका जो रडार सिस्टम होता है पंछियों का माइग्रेट होने का, वो भी डिस्टर्ब हो गया है। पंछी नहीं है तो कीड़े मकोड़े तो आएंगे, वो खराब कर देंगे अपना पैदावार। तो उसके लिए फिर इंसेक्टिसाइड डाले जाते हैं ताकि कीड़ों को मारे, पेस्टिसाइड्स। लेकिन वो उससे अगर कीड़े बढ़ते हैं तो वही चीज उसमें रहती है, कितना भी धो लो जाती नहीं है, उसके अंदर घुस जाती है। फिर उसी आप खाते हैं, वो सारी चीजें आपके अंदर आएंगे। आपके जो सेल्स है, शुक्राणु बहुत सेंसिटिव होते हैं, वो भी मर जाते हैं। आजकल आप देख ही रहे हैं ना, कितने सारा कैंसर बीमारियां बढ़ रही है, लोगों की इम्यूनिटी कम हो रही है इससे। तो ये है आपका खाना पीना। फिर आप फल खाते हैं, ओके, फलों के ऊपर भी वैक्स लगी होती है और आप खा रहे हो फलों की वैक्स, तो उसमें सारी जो इंसेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड, वो अपने अंदर आते हैं। आजकल लोग तो जो रेडीमेड फ्रूट्स आते हैं, रेडीमेड फ्रूट्स नहीं, उसके जो जूसेस आते हैं, एग्जॉटिक जूसेस आते हैं, उसमें सब केमिकल्स होते हैं, उसमें सब बहुत ज़्यादा शुगर होता है, उसमें एनहांसर्स होते हैं, कलर एनहांसर्स होते हैं, टेस्ट एनहांसर्स होते हैं। आपको हिसाब से अच्छी बात है, आप खाते हो उसको, आप पीते हो उसको, लेकिन ये सब प्रॉब्लमेटिक होता है। ये सारी चीज़ें हमको दिखती नहीं है लेकिन होती ज़रूर है। ओके, तो ये खान पान के संदर्भ में कुछ चीज़ें थी। अभी आप जाते, आप बोल रहे हैं हम लोग फिटनेस करते हैं, अच्छी बात है, फिटनेस पे जाना, जिम में जाना अच्छी बात है। ओके, कुछ लोग जिम में जाते हैं, उसमें उनको सप्लीमेंट चलते हैं, प्रोटीन सप्लीमेंट्स है, उसमें भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शरीर को हानिकारक है। उसमें स्टीरॉइड्स है, एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स है। फिर आजकल वो सोयाबीन का मिल्क होता है, उसका चल रहा है प्रचार, फिर आप ले लीजिए। उसमें फाइटो एस्ट्रोजेंस होते हैं और ये फीमेल हार्मोन्स है, आपके शरीर में आ जाएंगे तो हार्मोनल इम्बैलेंस करेंगे आपका, और टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम करेंगे, फिर आपकी शुक्राणु की संख्या कम हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी चाहिए कि फिटनेस लेवल पे भी कुछ परेशानी होती है, जो होती है लेकिन दिखती नहीं है। फिर आजकल हमारे लाइफ में देखिए, प्लास्टिक का और एल्यूमिनियम फॉइल का खाना हम लोग एल्यूमिनियम फॉइल में रैप करते हैं, उससे भी हानिकारक तत्व निकलते हैं और अपने शरीर को हानि पहुंचाते हैं। फिर प्लास्टिक, वो जो प्लास्टिक में हम लोग पानी पीते हैं, मिनरल वाटर अच्छा करके पीते हैं, और बाहर धूप में रखी होती है वो बॉटल। फिर हम लोग बहुत सारे फ्रूट जूस लेते हैं, एनर्जी ड्रिंक रहते हैं, वो सब रहते हैं, बाहर रहते हैं, उसका सूरज की रोशनी, जो धूप होता है, कड़क धूप, उससे उसमें चेंजेस होते हैं। प्लास्टिक में जीनो एस्ट्रोजेंस होते हैं, वही वापस हार्मोनल इम्बैलेंस करेंगे, लेडीज का हार्मोन है, तो ये हमको पता नहीं चलती है। और अभी आप ध्यान से अगर सोचेंगे, हम सुबह से लेके रात के सोने तक हम लोग कितना एक्सपोजर हो रहे हैं मेटल्स के लिए और केमिकल्स लिए। आप सुबह उठते हैं, क्या करते हैं, दांत को ब्रश करते हैं, तो दांत में चमकाने के लिए जो टूथपेस्ट आते हैं उसमें फ्लोराइड है, प्लस उसमें जो वाइटनिंग एजेंट्स होते हैं, ओके, तो वो हम लोग यूज करते हैं, उसमें केमिकल्स है। सोप यूज करते हैं, उसमें केमिकल्स है। शैम्पू केमिकल्स, उसके बाद में पाउडर लगाते हैं, उसमें केमिकल्स है, ठीक है। डीओ लगाते हैं, एडवर्टाइज करते हैं, डीओ लगाओ, बहुत अट्रैक्टिव है, लोगों को अट्रैक्ट कर देंगे आप,
आप डीओ लगाते हैं, वो सब केमिकल्स है। आफ्टर शेव क्या होता है, लोशन आफ्टर शेव लगाते हैं शेविंग करने के बाद, लिम्फेटिक ड्रेनेज के माध्यम से आपकी बॉडी में चला जाता है, केमिकल्स है ये सब। आप समझे कि नहीं? अब ये सारी चीजें होती है लेकिन वो आपको दिखती नहीं है। फिर आप जाइए रात को उसमें, अब प्लस ये तो आपने देखा, ये जो हेयर रिमूविंग क्रीम वगैरह होता है उसमें केमिकल्स होते हैं, बालों को लगाते हैं, वो सारे इसी से बने हुए हैं। फिर रात को आप सोने को जाते हैं, मच्छर का प्रादुर्भाव हो रहा है बहुत सारी, उसके लिए एडवर्टाइज आती है, ऑयल लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, लेकिन जिस चीज से मच्छर मरते हैं उसी हवा में आप भी सांस ले रहे हैं ना, आपके अंदर भी छोटे छोटे सेल्स हैं, वो भी तो डैमेज करेंगे उसको। बात समझ में आ रही है? फिर रूम फ्रेशनर, तो बस रूम फ्रेशनर लगाते हैं आप, हर जगह पे रूम फ्रेशनर लगाते हैं। हाँ, ये सारी चीजें किससे बनी हुई है? ये सारी चीजें आपके बॉडी के ऊपर हानिकारक, आपको ये सारी चीजें की वजह से शुक्राणु कम हो जाते हैं, हानि पहुंचाते हैं। फिर अभी जो दो चीजें, आखिरी जो चीजें हैं जहां पे है आपकी नींद। आजकल के लोगों की नींद गायब हो चुकी है। वो एक तो लेट सोते हैं, तो जब भी आप 10 बजे के बाद सोएंगे तो आपके बॉडी में जो पित्त काल शुरू होता है 10 बजे से लेकर 2 बजे तक, तो आपकी नींद अच्छी होगी नहीं, वहां पे पित्त बढ़ेगा। ओके, ये आयुर्वेद का कंसेप्ट है, आयुर्वेद का। और फिर रात भर वो मोबाइल पे लगे रहते हैं, लैपटॉप पे लगे रहते हैं काम करने के हिसाब से। वर्कोहॉलिक होते हैं ना लोग, उनको काम करना अच्छा लगता है, वो समय देखते नहीं फिर कितना समय हो गया, करते रहते हैं। और फिर दिमाग में ये सारी चीजें दिमाग में रहती है, तो अच्छी क्वालिटी की नींद भी नहीं आती, ड्रीम्स आते रहते हैं। तो अपना पूरा जो बॉडी का रिजुविनेशन है, जो बॉडी की जो चार्जिंग है, जैसे मोबाइल चार्ज करते हैं, वो हमारी नींद में होती है। हम लोग वहां से प्रकृति के साथ अनकॉन्शियसली जुड़ते हैं, वहां से हमको चार्जिंग मिलती है, नहीं हो पाती रिजुविनेशन। ओके, तो नींद लेनी अच्छी जरूरी है। नींद नहीं लेंगे तो उसमें वापस वही होगा, हार्मोनल इम्बैलेंसेस होंगे, हार्मोनल इम्बैलेंसेस होंगे तो शुक्राणु में कमी होगी। फिर दूसरा स्ट्रेस है। आजकल हर एक व्यक्ति सक्सेसफुल होना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, उसके लिए कंपटीशन करनी पड़ती है, क्योंकि आप अकेले नहीं दौड़ रहे ना रेस में, सभी लोग दौड़ रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, उसमें कभी कभी गुस्सा आता है, डर होता है, चिंता होती है, कर पाएंगे कि नहीं, हो पाएगा कि नहीं, मन में हमेशा विचार चलते रहते हैं, निगेटिव थॉट्स है। ये निगेटिव थॉट्स की वजह से स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं। जब स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज हो गए, वो हार्मोनल इम्बैलेंस करेंगे, आपके शुक्राणु को कम करेंगे। तो ये कुछ चीजें होती है, कुछ कारण होते हैं जो होते तो है लेकिन दिखते नहीं है। जब हम थोड़े डेप्थ में जाके उसके बारे में सोचेंगे तो हमको इस बात का पता चलेगा। तो अभी आपको पता चला कि व्यक्ति स्वस्थ है, उसको कोई मेडिकल डिसीजेस नहीं है, सो कॉल्ड उसके जो लाइफस्टाइल है, उसके हैबिट्स अच्छे हैं, लेकिन तभी भी उसके शुक्राणु कम है। तो मैंने आपको इसके कुछ कारण बताए। तो अभी अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इसका इलाज क्या होगा। नेचुरल तरीका होगा कुछ जिससे शुक्राणु बढ़ेंगे, या फिर मेडिकल साइंटिफिक ट्रीटमेंट होगी जिसकी वजह से शुक्राणु बढ़ सकते हैं। इसके लिए हम लोग आपको अगले वीडियो में सारी चीजें बताएंगे। मेरी बातें ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सेव और सब्सक्राइब करें। और अगर इससे संबंधित कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछें। हम बहुत जल्दी ही आपकी क्वेरीज का आंसर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।